दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं दमरास में हूं। आज हमारे बीच में ऐसी बच्ची बैठी हुई है जिसके अंदर एक जुनून और जज्बा है, जिसने कहा कि सर जी, मैं बच्चों को निःशुल्क सेवा, निःशुल्क शिक्षा देने का काम करती हूं और मैं मिशन में भी काम करती हूं। कहीं भी मीटिंग हो तो मैं पहुंचने का काम करती हूं, लोगों को समझाने का काम करती हूं। और जब भी किसी गांव में मैं जाती हूं तो मैं महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का भी काम करती हूं। तो आज हमारे बीच में है। तो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं, जो आपने बहुमूल्य समय दिया। मेरे बीच में राधा बिटिया भी बैठी है जो बहुत अच्छा काम करती है। बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे बीच में जो बच्ची बैठी है उसने शिक्षा ली, इसके बाद शिक्षा देने का भी काम कर रही है। तो बेटा, कब से पढ़ाना चालू किया? मैं 13 अक्टूबर 2023 तब से पढ़ाना चालू करी है जी। इन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ शाम को 4 बजे, और पढ़ने भी जाती हूँ और पढ़ाती हूँ। अच्छा। तो क्या निःशुल्क पढ़ाती हैं आप? हाँ। एक भी पैसा नहीं लेती हूँ? नहीं। तो आपके अंदर कैसे जुनून जज्बा आया? आपके अंदर क्या सोचा आपने? जो किसान लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो हम उनको निःशुल्क शिक्षा देके वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं उनको पढ़ाती हूँ। अच्छा, इनको जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, महापुरुषों के बारे में भी बताती हैं आप? हाँ, अभी मतलब उनको बताया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, और ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने कैसे संघर्ष किया, और हमें पढ़ने के लिए आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो उन्हीं की बदौलत ही। आज मानमर साहब की जयंती थी, परिनिर्वाण दिवस था, तो क्या बच्चों को बताया? अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, बताएंगे। अभी बताएंगे बच्चों को। तो आपके अंदर कब से विचार आए जो आपने सोचा कि कम से कम महापुरुषों के लिए काम करें? जब मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, जाना, और जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में जान के उन्होंने कैसे संघर्ष किया और उन्होंने कैसे मुझे आज यहाँ पढ़ाने के लिए इतना कुछ शिक्षा कैसे मिली? शिक्षा घर से मिली क्या आपको? नहीं, घर से भी मुझे बताया गया, और बाहर में मीटिंगों में गई, वहाँ पे मुझे बताया गया। और मैं अभी डीएस के गई थी तो वहाँ पे भी मुझे मतलब समझाया गया कि कैसे हम शिक्षा से क्या हासिल कर सकते हैं। बेटा, शिक्षा के बारे में, उसके बारे में बता दीजिएगा जो आप बता रही हो अभी। क्या है पूरा फुल फॉर्म? डीएसके दलित शक्ति केंद्र अहमदाबाद में मैं गई थी। डीएसके में कंप्यूटर सीखने गई थी, तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर भी सीखा और संविधान के बारे में भी सीखा, और वहाँ में कानून के बारे में सिखाया गया कि औरतों के कैसे कानून होते हैं, सभी कैसे कानून से मतलब जैसे अगर कोई गलत कर रहा है किसी के साथ तो हम उसको न्याय कैसे दिला सकते हैं, तो हमें कानून के बारे में बताया गया। और हमारे भारत का संविधान कैसे बना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कैसे कितना संघर्ष करके कैसे संविधान को बनाया, उसके बारे में बताया गया। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, उसके बारे में भी हमें बताया गया। वहीं पे बताया गया? हाँ, मैंने वहीं पे बहुत कुछ सीखा है जी। तो बुद्धिस्ट विचारधारा कब आई आपकी? जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने सोचा, जब मैं वहाँ पढ़ने गई, इतना कुछ मैंने सीखा, तो मैं जो सीख के आई वो यहाँ पे भी बच्चों को सिखाऊं और बच्चे भी सीखें और आगे बढ़ें। तो अंधविश्वास, रूढ़िवादिता को आप नहीं मानती हैं? नहीं। देवी देवता को नहीं मानती? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या लगता है कि देवी देवताओं में शक्ति होती है क्या? नहीं, मैं तो नहीं मानती। नहीं मानती हो? नहीं। आप किसको मानती हो? मैं जो हमारे महापुरुष हैं मैं उनको मानती हूँ। अच्छा, तथागत बुद्ध को मानती हूँ? बाबा साहब को भी मानती हूँ। ज्योतिबा फुले, जितने भी बहुजन समाज के, हाँ, जितने भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, उनको मैं सबको मानती हूँ। जी। तो कहीं ना कहीं घर वालों ने तो शिक्षा दी होगी ना आपको? हाँ, घर वालों ने भी शिक्षा दी है, और बाहर से भी मैं कहीं मीटिंग में जाती थी तो वहाँ पे भी मुझे जब इस सब के बारे में सुनने को मिला तो वही मैं सब सुनती हूँ और वही करती हूँ। तो घर वालों के अंदर पहले से विचारधारा होगी ना? हाँ, तभी तो वो आपके भी अंदर मानते आई। थे।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते थे और उनको मानते भी थे। तो उन्होंने भी हमें बताया कि बाबा साहब ने कैसे कितना संघर्ष किया, उन्होंने कितने कष्ट उठाए और आज हम उनकी वजह से हम लोग इतने मतलब हम लोगों को न्याय मिला और हम लोग भी पढ़ पा रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। आपके परिवार में क्या बुद्धिस्ट शादी हुई? हाँ, मेरे अंकल की हुई थी। जी। आपकी बहनों की? हमारी बड़ी दीदी की हुई थी। बुद्धिस्ट शादी हुई थी? हाँ, बुद्ध धर्म से। तो जब से बुद्धिस्ट शादियां हुई तब से हमें लग रहा है कि बुद्धिस्ट ही शादी होगी, ऐसा है? हाँ, हमारे यहाँ कुल लोगों की शादी हुई है। जी। हमारे घर में भी 2 लोगों की शादी हुई, बुद्ध धर्म से ही हुई है। जब से विचारधारा तथागत बुद्ध की अंदर प्रवेश हो चुकी है तब से कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग बुद्धिस्ट शादी करेंगे। हाँ, क्योंकि कि हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कह दिया तो हम उसको बात नहीं मानते हैं जब तक हम उसका रिसर्च नहीं कर लेते हैं। और रिसर्च हम करने के बाद यदि उस काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध के अंतर्गत आती है। तो आप कब तक पढ़ाएंगे इन बच्चों को? मैं जब तक अभी तो इन लोगों को पढ़ा रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ जी। और जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तब तक मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा काम करना चालू किया। तो हमारी और भी बच्चियां हैं और भी सहेलियां हो सकती हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उनसे भी बोलूँगी कि अपने गांव में अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाइए और उन्हें भी शिक्षा दीजिए। जो आप सीख के घर पे बैठी हो, बैठने से अच्छा है किसी को पढ़ाओ और उनको भी शिक्षा मिले। जी। और एक काम और होता है, जैसे विद्यालय में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है जो हम लोग स्पेशल मैंने पढ़ाने का काम हाँ, करेंगे। जैसे हमारे महापुरुषों को नहीं पढ़ाया जाता महापुरुषों के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो हम इनको वो पढ़ा सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं, वो समझ सकते हैं तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। सही तो बात है। उन्हें पता चले कि हमारे महापुरुषों ने कैसे क्या किया। तो बेटा मम्मी ने तो शिक्षा दी होगी ना आपको, है? मम्मी ने कहा होगा कि बेटा अपने दिल और दिमाग से काम लेना, तभी हम तथागत बुद्ध के अनुयायी कहे जाएंगे। हाँ, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, तभी तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। अगर आपको शिक्षा मिली है तो आप बच्चों को पढ़ा रही हो, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है। तो आपने बहुमूल्य समय यूट्यूब चैनल सोशल राही को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय। जय हिंद।